देखो जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले इसकी नीड क्यों बढ़ी। आपको तो सर आपने पहले फर्स्ट लॉ पढ़ाया, उसको जीरो लॉ पढ़ाया आपने, अब ऐसा क्यों। जब फर्स्ट लॉ मतलब कि जब फर्स्ट लॉ की डिस्कवरी हुई, जब फर्स्ट लॉ दे दिया थर्मोडायनामिक का, उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि यार फर्स्ट लॉ तो दे दिया, पर फर्स्ट लॉ में हमने क्या, जो टेम्परेचर का कंसेप्ट था उसको उसके बारे में तो बताया नहीं हमने। क्योंकि फर्स्ट लॉ में सिर्फ एनर्जी की बात की गई कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बोला गया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये कहा गया फर्स्ट लॉ में। टेम्परेचर का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। तो उन्होंने सोचा कि अब टेम्परेचर को पहले डिफाइन करना चाहिए था हमें, उसके बाद फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक को एक्सप्लेन करना था। फिर फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ को नाम दे नहीं सकते थे क्योंकि टेम्परेचर शुरू में बताना था उन्होंने क्या कि फर्स्ट लॉ के बाद वो लॉ उनको सूट नहीं कर रहा था, उन्होंने जीरोथ लॉ दिया और जीरोथ लॉ में टेम्परेचर को पूरे अच्छी तरह से डिफाइन किया। और क्या कहा जीरोथ लॉ में, जैसे आपको दो चीजें बताई मैंने, एक मैंने बताया एडियाबेटिक, एक बताया मैंने डायथर्मिक। बता सकते हो क्या होता है एडियाबेटिक? एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक वो होता है जिसमें हीट पास नहीं होती है। डायथर्मिक वो होता है जिसमें हीट क्या होती है, पास होती है। डायथर्मिक हीट क्या होती है, पास होती है। ये ध्यान रखना है। मान लो मैं इसको एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे आप कहो कि सर, जैसे वो आज को छुट्टी पे गया, नाम से लगेगा दक्षिण छुट्टी पे है। जैसे आप कहो कि सर मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं कहूँ कौन फ्रेंड है, आप कहो सर मेरा एक दक्षिण नाम का फ्रेंड है कोई। तो ये लड़का कहता है कि मेरा भी कोई फ्रेंड है, आपको नहीं पता कौन फ्रेंड है। जी कहते मेरा भी एक फ्रेंड है, बड़ोला स्कूल में फ्रेंड बना हुआ नया, लेकिन मुझे उसका नाम पता नहीं है। हाँ बड़ा अच्छा है लेकिन नाम मुझे उसका पता नहीं है। आपका भी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, आप दोनों कहते हो मेरा अलग अलग फ्रेंड है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल गए आपने देखा आप दोनों को फ्रेंड क्या है, इक्वल। जो फ्रेंडशिप मतलब कि आपकी उस लड़के के साथ है, भाई आपके साथ, भाई आपके साथ, भाई एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में क्या, तीनों दोस्त बन गया आप लोग। अब इसमें क्या है कि जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये चीज बोली गई कि अगर मान लो सपोज करो एक टंकी से दूसरे टंकी की बात करें, अगर हम एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। मान लो तीन टंकी कनेक्ट करके रखी है, तीन टंकी में यही केस होगा कि तीनों में पानी का लेवल इस तरह से फ्लो करेगा, तीनों में बराबर हो जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा। अब देखो इस डायग्राम में मैं बताऊंगा अभी, हम जो पढ़ रहे हैं हम पानी की बात नहीं करें, हम दोस्ती की बात नहीं करें, हम पढ़ रहे हैं हीट के बारे में। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, हीट। जैसे मैं कहूँ मैंने चाय का कप पकड़ा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे गर्म है, चाय का कप अगर गर्म है तो उसमें से हीट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। इस चाय के कप में से हीट मेरे हाथ में फ्लो कर रही है, तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो करेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम ये थोड़ी की फ्लो नहीं करेगी, फ्लो करती है। अब जहां पे तीन सिस्टम लिए गए हैं, इधर दिखाना हरियांश, ये तीन सिस्टम लिए गए हैं। तीन सिस्टम की बात करें पर ध्यान से सुनना। सिस्टम ए, जैसे दोस्त मान के चलो ए, जैसे मैं दोस्तों की एग्जांपल दी, सिस्टम ए है, सिस्टम सी है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है, बीच में एक दीवार लगा के रखी हुई है। ये दीवार किसके, डायथर्मिक की है। डायथर्मिक का मतलब होता है कि जहां से हीट जहां पे जा सकती है, जहां से हीट जहां पे आ सकती है। ये हीट तब तक आएगी जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी में हीट तब तक फ्लो करेगी और इसमें से इसमें हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। जैसे पानी की बात की मैंने कि पानी इस टंकी से इस टंकी में, इस टंकी से इस टंकी में तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। और आपस में जब हमने देखा, इधर हमने लगाई एडियाबेटिक वाल। एडियाबेटिक मतलब होता है इसमें से कोई भी हीट एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होती है। जब हमने इसको यहां से हटाया और देखा, ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम थे। ये आपस में क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे आपने कहा मेरा दक्षिण फ्रेंड है, आपने कहा मेरा कौन फ्रेंड है, दक्षिण। जे इनका फ्रेंड भी कौन है, दक्षिण। लेकिन आप आपस में क्या हो, दोस्तों। यही जहां पे हीट के बारे में बोला गया कि हीट ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, ये इस तरह से फ्लो करती है कि दोनों का लेवल इक्वल, तभी इसको नाम दिया गया थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी हीट यानी कि टेम्परेचर। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, मैंने समझाया था। हीट हमेशा जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वहां पे हीट हमेशा क्या करती है, फ्लो करती है। वहां से वहां फ्लो करती है हीट। हीट के यूनिट क्या होते हैं, बता सकते हो? जूल, किलो जूल में मेजर कर सकते हो। और इसके कैलोरी यूनिट होते हैं। कभी एग्जाम में आपसे कोई पूछे कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है। कौन, ये आपकी 1 कैलोरी की वैल्यू। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और जब कभी एक सिस्टम से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तब हम नेगेटिव को साइन यूज करते हैं।
जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, जैसे आप चाय बना रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उस टाइम हीट की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। चाय का कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, बड़ा ठंडा हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव। नेगेटिव लेते जब रिलीज होती है और पॉजिटिव लेते जब हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसे इसको कंपेयर करवाया था मैंने वर्क के साथ कि जब कभी केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक में वर्क की बात की जाएगी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम अगर होगा तो पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन सिस्टम के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है, यानी कि कोई कुकर के अंदर कुछ चढ़ा के रखा हुआ आपने, जब आपने चाय को चढ़ा के रखा हुआ, चाय उबल रही है, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम जब काम करेगा तब उसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। अगर हम ऊपर से कोई काम करें, हमारे द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वर्क की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। थर्मोडायनामिक में ये चीजें याद रखनी हमने कि पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, हीट की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक, थर्मोडायनामिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बता सकते हो? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड करती थी, एक्सटेंसिव नहीं करती थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये पढ़ी, उनकी क्रैक्सिस पढ़ी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं वो पढ़े। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक। पेपर में क्वेश्चन कितनी बार आता है? तो पूछे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक फार्मूला क्या है, मैंने बोला था याद रख लेना है, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक फार्मूला क्या है? डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, क्यू यानी कि हीट, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्यू यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। क्यू प्लस डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखना है। इसके कितने सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं इस फार्मूले से, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर? जहां तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिस्कस ओवरऑल बता ही दिया, तो इतना आपको डाउट होना चाहिए। चलिए